क्या श्रुतिका के लिए चूक कर गई चुमदरांग, या फिर यह चालाकी थी कि जिसने चुम को टाइम गॉड बनाया उसी को कुर्बान कर दिया नॉमिनेशन में। वह बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन ने एक बार थोड़ा सा मुझे हैरान कर दिया। चुम के टाइम गॉड बनने का उनके ग्रुप को फायदा होगा नहीं, ये तो एक सवाल चल रहा था ना। अमूमन होता है जो उस ग्रुप का टाइम गॉड होता है वही ग्रुप फायदा उठाता है, और चुम का जब टाइम गॉड बनना था इसका मतलब यह था कि करण, श्रुतिका और शिल्पा को फायदा होना था। चुम की पहली जो ऑप्शन थी वो हमेशा करण रखते हैं और दूसरा ऑप्शन श्रुतिका अर्जुन रहती हैं। लेकिन नॉमिनेशन में ट्विस्ट हो गया क्योंकि बिग बॉस ने मौका दिया कि आप सिर्फ 2 को बचा सकते हैं। अब ऐसे में मुझे लगा ये 2 करण और श्रुतिका होंगे, लेकिन दोस्त मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। चुम को बहुत अच्छे से पता था, आपने टास्क देखा होगा जिस तरीके से नॉमिनेशन थे, घर में 10 लोग बचे हैं, 10 में से चुम सेफ थी, 2 को वो बचा सकती थी। इसका मतलब 7 लोग नॉमिनेटेड होने थे। अब वो विवियन की फोटो लगाती हैं, रजत की फोटो लगाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया आगे पीछे चलना है। और आखिर में नॉमिनेट कौन कौन हुए? रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, विवियन डिसाना, चाहत पांडे, ईशा सिंह, कशिश कपूर और श्रुतिका अर्जुन। श्रुतिका अर्जुन नॉमिनेटेड है, आपको पता चल गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चालाकी से मात खाई चुमदरांग, या फिर थोड़ा सा भरोसा कर गई ज्यादा किसके ऊपर? करणवीर मेहरा के ऊपर। क्योंकि वहां पर देखो शिल्पा ने मेरे हिसाब से चालाकी ज्यादा बड़ी करी। अगर शिल्पा वहां पर अपनी फोटो नहीं लगा सकती थी, श्रुतिका की लगा देती, तब मैं मानता कि हाँ ठीक है कुछ और गेम हुआ। लेकिन करण की फोटो उन्होंने बड़े दिमाग से लगाई, ईशा की फोटो लगाई, क्योंकि उन्हें पता था अच्छे से कि करण आएगा और वो खुद की फोटो हटा नहीं सकता, इसीलिए वो ईशा की हटाएगा। और ईशा के बाद अब ऑप्शन था शिल्पा या श्रुतिका, तो ऑब्वियसली भैया पहली चॉइस करणवीर मेहरा की कोई और नहीं बल्कि शिल्पा शिरोडकर होती। लेकिन दोस्त, जिस श्रुतिका ने टाइम गॉड बनने के बाद चुम को 2 बार बचाया, फिर जब पूरी मेहनत करके चुमदरांग को टाइम गॉड बनाया, एक नहीं बल्कि 2 बार, दोनों टास्क में गालियां पड़ी, बायसनेस होने के आरोप लगे, फेयर प्ले के आरोप लगे कि भैया फेयर नहीं खेल रही है। लेकिन बावजूद इसके श्रुतिका ने तमाम आरोपों को सहते हुए, तमाम लांछनों को सहते हुए चुमदरांग को टाइम गॉड बनाया। लेकिन चुम थोड़ी सी चालाकी में चूक कर गई, जिसकी बदौलत कोई और नहीं बल्कि श्रुतिका अर्जुन नॉमिनेट हो गई। अब ये जो नॉमिनेशन का पूल है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसके अंदर देखिए रजत है, विवियन है, इसके अंदर अविनाश है, ये 3 तो मोस्टली सेफ ही रहेंगे। इसके बाद अगर बात करूं, कशिश और ईशा मुझे सबसे ज्यादा वल्नरेबल लग रही है। लेकिन अगर इन दोनों के बाद कोई वल्नरेबल है तो दोस्त वो श्रुतिका अर्जुन ही है। अगर घर में कुछ ऊपर नीचे होता है ज्यादा, डबल ट्रिपल इविक्शन, क्योंकि हम ट्रिपल इविक्शन देख चुके हैं, तो मिड वीक इविक्शन हो या फिर मिड वीक के बाद डबल इविक्शन हो, तो श्रुतिका अर्जुन का मेरे ख्याल से हफ्ता लास्ट होगा। और अगर श्रुतिका अर्जुन निकलती हैं तो चुमदरांग को बुरा लगना बिल्कुल जायज है, चुम को बुरा जरूर लगेगा। हालांकि मैं श्रुतिका की तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी दोस्त से वही कहा कि दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। अगर मैं तुझसे ज्यादा उम्मीद रखूंगी तो इसका मतलब मैं अच्छी दोस्त नहीं हूं। दोस्ती बात काबिल तारीफ थी श्रुतिका अर्जुन की, लेकिन अगेन मेरे ख्याल से चुम से थोड़ी सी चूक हो गई और मेरे हिसाब से चुम को बचाने चाहिए थे। देखो, करणवीर मेहरा अगर नॉमिनेशन पूल में जाते तो वो किसी कीमत घर से बेघर नहीं हो सकते, बल्कि वो 1 या 2 यानी कि पहले या दूसरे नंबर पर रहते वोटिंग में। तो ऐसे में चुम शिल्पा और श्रुतिका दोनों को बचा सकती थी और आखिर में घर के अंदर वो चारों के चारों बचते। बट अब कहीं ना कहीं श्रुतिका के ऊपर खतरा है। आपको क्या लगता है, क्या शिल्पा की चालाकी या फिर चुम की चूक, किस वजह से ये जो नॉमिनेशन में श्रुतिका चली गई? आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।